आरएलडी 36 सीट पर लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी 297 सीट पर लड़ सकते हैं और आम आदमी पार्टी 20 सीट पर लड़ सकती है, पर एमआईएम 100 सीट पर लड़े तो इनको दिक्कत। और अगर ये कहे कि एमआईएम मुस्लिम मुस्लिम करती है तो अरे बेवकूफ, एसबी एसपी राजभर कर रही है, समाजवादी पार्टी यादव कर रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ब्राह्मण कर रही है, आरएलडी जाट कर रही है, और तुम मूर्ख बनकर इन तमाम पार्टी को समर्थन कर रहे हो जात पात के नाम पर, कास्ट के नाम पर। लेकिन एक निर्दोष मुसलमान के लिए, बेगुनाह मुसलमानों की लड़ाई, नाहक और इंसाफ की लड़ाई अगर एमआईएम लड़कर 100 विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम कर रही है तो तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात की हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आंख कब खुलेगी, वरना ये लोग बर्बाद होकर रह जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप समझिए, अब क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी अपने अलायंस वाली पार्टी के साथ लड़ेगी, 403 की 403 विधानसभा की सीट। वहीं पर एआईएमआईएम, माफ करना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस भी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने पूरे उम्मीदवार उतारेगी। 3 हो गया। वहीं पर सीपीएम भी लगभग पूरे सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि ये पुरानी पार्टी और इसने पहले भी यह काम किया है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन 403 विधानसभा की सीटों में से मैंने आपको लिस्ट बता दी। एसबीएसपी 50, आरएलडी 36, आम आदमी पार्टी 20 और एसपी 297 और एआईएमआईएम 100 विधानसभा की सीट लड़ेगी। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर एसपी के 50 सीट लड़ने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समाजवादी पार्टी के 297 सीट लड़ने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कांग्रेस की 403 विधानसभा सीट लड़ने से आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आपको आम आदमी पार्टी के और बीएसपी के या फिर किसी और पार्टी के आपके सीट लड़ने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एआईएमआईएम से आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? कौन आपको मूर्ख बना रहा है? कौन आपको बेवकूफ बना रहा है? कौन आपको बीजेपी से डरा रहा है? कौन आपको आपका अधिकार छीन रहा है आपसे? आपका सोच और समझ आपसे दूर हो चुका है। कितनी बेवकूफी भरी बात है। और अब मुसलमान उत्तर प्रदेश में बर्बाद कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूं। 20% मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी में भी जाएगा, 20% मुसलमानों का वोट कांग्रेस में भी जाएगा, 20% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में भी जाएगा, और 20% मुसलमानों का वोट अन्य पार्टियों में भी जाएगा। इससे होगा मुसलमान बर्बाद, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीएसपी, कांग्रेस और एसपी एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बल्कि एक मुस्लिम सीट पर यह तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेगी, इंक्लूड बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। पर इसका एक सॉल्यूशन है। अगर मुसलमान कम से कम 100 विधानसभा की सीटों पर एसपी को वोट ना देकर, बीएसपी को वोट ना देकर, कांग्रेस को वोट ना देकर, बीजेपी और तमाम पार्टी को वोट ना देकर क्या आपने कभी किसी दलित को ये कहते हुए सुना कि चंद्रशेखर, रावण या मायावती किसी के दलाल हैं? क्या आपने कभी किसी यादव को ये कहते हुए सुना कि मुलायम, अखिलेश, शिवपाल या लालू किसी के दलाल हैं? लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर आप अपने ही मुस्लिम भाइयों का हाल देख सकते हैं कि वो किस तरह अपने ही एक मुस्लिम भाई को, जो कि शिक्षा और राजनीति का बेताज बादशाह है, जो अपनी कौम के प्रति मुखलिस और हमदर्द है, जो अपनी कौम के लिए रोड से लेकर सड़क तक आवाज उठाता है, उसको किस तरह बीजेपी का एजेंट और दलाल साबित करने पर तुले हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि मुसलमानों को अपना कोई पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमान जो है 2-4 कैबिनेट मंत्री बनाने, विधायक, सांसद, दरोगा, थानेदार से पहचान हो जाने को ही अपना पॉलिटिकल पावर समझते हैं। मेरी जान, ये कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। अपनी क़यादत को मजबूत करो। आज एमआईएम के रूप में आपके पास एक विकल्प मौजूद है। कब तक आखिर तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहोगे? न समझोगे तुम मिट जाओगे। हिंद के मुसलमानों, दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में।